20 जुलाई 2021 इस्लाम आबाद की एक पुरसकून शाम। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री के मोस्ट डिस्कस्ड केसेस में से एक केस जन्म लेने वाला है। एक ऐसा केस जिसने सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। यह है नूर मुकद्दम केस। नूर मुकद्दम 27 साल की एक यंग पाकिस्तानी वुमेन, वो पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट शौकत मुकद्दम की बेटी थी। फैमिली डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जानी जाती थी। नूर को जानने वाले लोग उनको इंटेलिजेंट, कंपैशनेट और फ्रेंडली कहते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ दिन बाद उनका नाम पाकिस्तान के मोस्ट हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस में लिखा जाएगा। 18 जुलाई 2021 कोर्ट रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नूर इस्लामाबाद में जाहिर जाफिर की रेजिडेंस गई। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक नूर उस रात उस रेजिडेंस से वापस नहीं आई। अगला दिन गुजरता गया। नूर के पेरेंट्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। फोन मैसेजेस छोड़े गए लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ। इसी दौरान घर में क्या हो रहा था ये बाद में इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक एविडेंसेस का हिस्सा बने। उस वक्त किसी को असल हकीकत का इल्म नहीं था। 20 जुलाई 2021 इस्लामाबाद पुलिस को एक इमरजेंसी कॉल मिली। इस्लामाबाद पुलिस सेक्टर F7 की एक रेजिडेंस पहुंची। वहां पर उन्हें नूर मुकद्दम की बॉडी मिली और जाहिर जाफर को मौके वाक़े पर अरेस्ट कर दिया गया। इस वाकया के बाद पाकिस्तान भर में बस एक सवाल पूछा जा रहा था, आखिर इस घर में हुआ क्या था और क्या वाकई नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने में कानून मदद कर सकेगी। 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्टर F7 के उस घर को अपनी कस्टडी में ले लिया। हर रूम, हर ऑब्जेक्ट और हर निशान को केयरफुली डॉक्यूमेंट किया गया। पुलिस का मकसद सिर्फ एक ही था, असल सच तक पहुंचना। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ क्राइम सीन तक महदूद नहीं थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया। हर नई इन्वेस्टिगेशन एक मिसिंग पीस को कंप्लीट कर रही थी। जितनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी उतने ही सवाल पैदा हो रहे थे। इस केस में सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि घर के कुछ एम्प्लॉयज के रोल पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई। पुलिस ने तमाम एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन के सामने पेश किए और केस कोर्ट में रेगुलर प्रोसीडिंग्स की तरफ बढ़ने लगा। हर पाकिस्तानी रोजाना इस केस की अपडेट को फॉलो कर रहा था। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जस्टिस फॉर नूर। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। क्या कोर्ट में पेश किए जाने वाले एविडेंसेस नूर को इंसाफ दिलाने के लिए काफी थे? अक्टूबर 2021 में केस के रेगुलर ट्रायल्स शुरू हुए। प्रोसिक्यूशन ने सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल फोन डाटा और विटनेसेस कोर्ट के सामने पेश किए। दूसरी तरफ डिफेंस ने भी अपना केस पेश किया। हर हेयरिंग के बाद मीडिया और आवाम की नजरें केस पर टिकी रहती थी। महीनों तक चलने वाली प्रोसीडिंग्स के बाद 24 फरवरी 2022 को कोर्ट ने जाहिर जाफिर को नूर मुकद्दम के कत्ल का मुजरिम करार दिया और उसे सजाए मौत सुनाई। इसके अलावा केस से जुड़े दूसरे मुलजमों को भी कोर्ट ने सजाएं सुनाई गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फैसले के बाद अपील्स दाखिल की गई और केस पाकिस्तान की हायर कोर्ट तक पहुंच गया। अब सबकी नजरें सिर्फ एक सवाल पर थी, क्या यही फैसला बरकरार रहेगा? ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद केस हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दोनों साइड्स ने अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स पेश किए और कोर्ट ने एक बार फिर से सब एविडेंसेस का जायजा लिया। पूरा मुल्क सिर्फ इस केस के फैसले सुनने के इंतजार में था। 20 मई 2025 को कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम के कत्ल के केस में जाहिर जाफिर को दी गई डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा और साथ ही रेप के केस में सजा को भी अपहोल्ड कर दिया। इस तरह पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस में से एक केस अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचा। इस केस ने सिर्फ एक कोर्ट वर्डिक्ट नहीं दिया बल्कि इस केस ने पाकिस्तान में वुमेन सेफ्टी पर एक नई बहस को जन्म दे दिया। नूर मुकद्दम का केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था बल्कि यह पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल था। इस केस ने पाकिस्तान में वुमेन सेफ्टी, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक गहरी बहस शुरू कर दी। हर शख्स की जबान पर सिर्फ एक ही बात थी, जस्टिस शुड नेवर डिपेंड ऑन पावर एंड इन्फ्लुएंस। हर कोर्ट वर्डिक्ट लीगल डिसीजन होता है
لیکن کچھ کیسز تاریخ کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ نور مقدم کا کیس انہی کیسز میں سے ایک کیس ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ انصاف کی تلاش مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ نور مقدم کو انصاف مل گیا، لیکن ایک سوال آج بھی باقی ہے، ہم ایسا پاکستان کب بنائیں گے جہاں کسی نور کو انصاف حاصل کرنے کے لیے اتنی لمبی لڑائی نہ لڑنی پڑے؟